आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कैफ़े स्टाइल वेज मेयो सैंडविच, जो सिर्फ़ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप भी सुबह के ब्रेकफ़ास्ट, बच्चों के टिफ़िन या शाम के क्विक स्नैक्स में कुछ स्वादिष्ट और बिल्कुल आसान बनाना चाहते हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए परफ़ेक्ट है। इसमें लगती हैं सिर्फ़ कुछ सिंपल सब्जियाँ, क्रीमी मेयोनीज़ और घर का ही तवा या फिर सैंडविच मेकर, और सैंडविच बनती है क्रिस्पी बाहर से और अंदर से सुपर क्रीमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्विक एंड टेस्टी वेज मेयो सैंडविच की रेसिपी। सैंडविच बनाने से पहले चलिए हम इसकी एक चटनी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर छोटे वाले मिक्सर जार में 1 बंच धनिया के पत्ते ले लिए हैं, 8 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 हरी मिर्च और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पर भुने चने दाल को ले लिया है। साथ में यहाँ पर लेंगे 1 टीस्पून लेमन जूस, 1 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पर लिया है दही और 1/4 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर नमक डाल करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लिया है। और इस चटनी का कलर आप देख सकते हैं, बिल्कुल कैफे स्टाइल ये सैंडविच चटनी हमारी बन करके तैयार हो गई है। तो चलिए इसे एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इधर हम एक मैनुअल चॉपर लेते हैं और यहाँ पर हम लेंगे 1 गाजर, साथ में यहाँ पर लेंगे 1 कैप्सिकम और यहाँ पर 1 प्याज को भी मैंने इस तरीके से छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है रफली, और इस तरीके से हम इसे फाइन चॉप कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहे तो सब्जियों को बारीक-बारीक कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मैनुअल चॉपर का यूज़ किया है, जिससे हमारी सब्जियाँ आसानी से चॉप हो जाती हैं। तो देख सकते हैं सब्जियाँ हमारी बढ़िया से बारीक-बारीक चॉप हो गई हैं और इस तरीके का ही आपको कुछ सब्जियों को करना है। आप सब्जियों को जितना बारीक कट करेंगे ना, आपकी सैंडविच उतनी ही अच्छी बनेगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है सब्जियों को। अब हम यहाँ पर डालेंगे 2.5 टेबल स्पून मेयोनीज़। यहाँ पर मेयोनीज़ मैंने अभी 2.5 टेबल स्पून ही डाला है, आगे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगा उसका इस्तेमाल हम करेंगे। और साथ में हम यहाँ पर डालेंगे चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो, ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा-सा नमक, क्योंकि मेयोनीज़ में भी नमक होता है, तो मैंने यहाँ पर हल्का-सा नमक ऐड किया है और अब इन सब्जियों के साथ मेयोनीज़ को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर मुझे मेयोनीज़ थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने आधा टेबल स्पून के करीब मेयोनीज़ को और ऐड किया है और इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और मेयोनीज़ को भी कम या ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर टोटल 3 टेबल स्पून मेयोनीज़ का इस्तेमाल किया है। तो चलिए अब हम सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर छोटे वाले ब्रेड ले लिए हैं। आप चाहे तो बड़े वाले ब्रेड से भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से पहले 2 स्लाइस ब्रेड के हम लेंगे और सबसे पहले इसके ऊपर हम चटनी लगाएँगे। तो इस तरीके से चारों तरफ बढ़िया से आप चटनी को मिक्स कर लीजिएगा। ऐसा करने से ना आपकी जो सैंडविच है ना, बहुत ही ज़्यादा चटपटी बन कर के तैयार होती है। इसके बाद हम इसके ऊपर सब्जियों की टॉपिंग करेंगे। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब इस तरीके से सब्जियों को लिया है और इस तरीके से इसे चारों तरफ फैला देंगे। तो यहाँ पर आप चाहे तो सब्जियों को ज़्यादा या कम पतला लेयर भी कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए मैंने 1 टेबल स्पून इसके ऊपर में सब्जियों को लगाया है और दूसरे वाले ब्रेड स्लाइस के ऊपर भी मैंने चटनी को इस तरीके से लगा दिया है। आप चाहे तो इसके ऊपर टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं और इसे हल्का-सा प्रेस करके हम इसे साइड में रखेंगे और बाकी के सैंडविचेज़ को भी हम यहाँ पर बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मैंने 3 सैंडविचेज़ को बना कर के तैयार कर लिया है और यहाँ पर मैं इसे बनाऊँगी सैंडविच मेकर में। आप चाहे तो तवे पे भी इसे बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से एक सैंडविच मेकर लिया है और इसके ऊपर में हम थोड़ा-सा ऑयल इस तरीके से ग्रीस कर लेंगे। दोनों साइड में आप इस तरीके से ऑयल को बढ़िया से ग्रीस कर लीजिएगा, ताकि सैंडविच हमारा और भी ज़्यादा क्रिस्पी बने। और इसके ऊपर हम इस तरीके से थोड़ा बटर भी लगाएँगे, जिससे हमारी ये जो सैंडविचेज़ है ना, और भी ज़्यादा सुपर क्रिस्पी बन कर के तैयार होगी। अगर आपको बटर पसंद ना हो तो आप ऑयल से भी इसे बना सकते हैं। तो इसके बाद हम इसके ऊपर में रखेंगे और इसके ऊपर वाले लेयर में भी हम इस तरीके से बटर को लगा देंगे। इसी तरीके से आप दोनों तरफ से बटर या फिर तेल को अच्छे से लगाइएगा, तभी आपकी जो सैंडविच है ना, और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन कर के तैयार होगी।
तो चलिए अब हम इसे ले चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने यहाँ पर गैस को ऑन करके इस सैंडविच मेकर को इसके ऊपर में रख दिया है और इसे बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, मात्र 2 से 3 मिनट तक आप एक साइड रखिए और उसके बाद आप यहाँ पर दूसरे साइड इस तरीके से पलट दीजिएगा और एक बार इस तरीके से चेक भी कर लीजिएगा कि आपकी सैंडविच अच्छे से सिकी है या नहीं। तो एक तरफ से तो देखिए हमारी सैंडविच सिक गई है और यहाँ पर दूसरे तरफ भी मैंने चेक किया तो हमारी सैंडविच बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है। अब इसी तरीके से सेम प्रोसेस से बाकी के सभी सैंडविचेज को भी हम इस तरीके से सेक लेंगे। दूसरे वाले सैंडविच को सेकते वक्त आप थोड़ा-सा 1 से 2 मिनट ही रख कर के बीच में एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये सैंडविच मेकर ऑलरेडी गरम रहता है ना, तो आप 2 से 3 मिनट तक सेकेंगे तो वो जलने का डर रहता है। तो 1 से 2 मिनट में ही देखिएगा हमारी सारी सैंडविचेज बढ़िया से दोनों तरफ से सिक जाती हैं। तो चलिए हमारा सैंडविच तो रेडी हो गया है, अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसे ट्रायंगल शेप में कट किया है, आप चाहे तो इसे रेक्टेंगल शेप में भी कट कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए कितनी सुंदर हमारी ये सैंडविच बन कर के तैयार हो गई है और बच्चों को यहाँ पर सब्जियाँ खिलाने का एक बहुत ही बढ़िया और बेस्ट ऑप्शन है। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में, ब्रेकफास्ट में या फिर शाम की छोटी-मोटी भूख में आप इवनिंग स्नैक्स के रूप में बच्चों को दे सकते हैं। काफ़ी ये हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए मैंने यहाँ पर बनाया है कैफ़े स्टाइल वेज मेयो सैंडविच, तो इसे सर्व भी करेंगे बिल्कुल कैफ़े स्टाइल। तो इसे मैंने सर्व किया है चटनी टमाटो केचप के साथ, तो आप भी इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट में यस ज़रूर लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने अपने चैनल निकू किचन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले नए-नए वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिल सके। मैं तो चली इस सैंडविच को एन्जॉय करने, आप भी एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं रिंकू मिलती हूँ एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।